तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। पूजा पाठ में अगरबत्ती का विशेष महत्व है। अगरबत्ती से न केवल वातावरण सुगंधित होता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी एहसास होता है। समूह में बैठी ये महिलाएं अगरबत्ती बनाकर अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं। कर्नाटक का चामराजनगर जिला इस जिले का प्राचीन महत्व है। 1700 ईस्वी में यहाँ के राजा चामराज ने इस शहर को बसाया था। 300 साल पुरानी संस्कृति के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे चामराजनगर जिले की मिट्टी काफी पथरीली है। यही वजह है कि यहाँ के किसान अपनी खेती बाड़ी से अच्छी आमदनी नहीं ले पाते। ऐसे में अपने परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी मेलाजीपुरा गांव की चंद महिलाओं ने उठाई। इन महिलाओं ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस राह पर इन्होंने कदम बढ़ाया, उस राह पर इन्हें अपार कामयाबी और समाज में भरपूर सम्मान मिला। इन महिलाओं ने वक्त की जरूरत को भांपते हुए अपने परिवार की कमान संभाली और एक साथ मिलकर कुछ अलग काम करने की योजना बनाई। इन महिलाओं को क्या करना है और कैसे करना है, इस बारे में पहले इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस समूह के अध्यक्ष A.M. नागारत्ना ने सब महिलाओं को एक साथ इकट्ठा जोड़ने में बड़ी भागीदारी निभाई। नागारत्ना ने अपनी पढ़ाई लिखाई का खूब फायदा उठाया और समूह बनाकर अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया। 10 साल पहले 2005 में इस गांव में महिलाओं को समूह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन नागारत्ना की पहल ने गांव की कई महिलाओं को जागरूक बनाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। नागारत्ना ने चामराजनगर में स्थित JSS से अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद इन्होंने समूह की सभी महिलाओं को ये काम सिखाया और आज ये सभी महिलाएं एक शानदार जिंदगी जी रही हैं। मैं अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने सरकार की योजना के बारे में सुना, JSS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली, अगरबत्तियां बनाना सीखा। जिन महिलाओं को पैसों की जरूरत थी, उन्हें भी ट्रेनिंग लेने और समूह से जुड़ने की सलाह दी। आज से 10 साल पहले चंदना महिला बचत संगठन नाम के स्वयं सहायता समूह की स्थापना 10 सदस्यों के साथ हुई थी। इसमें नागारत्ना को अध्यक्ष और राजेश्वरी को सचिव बनाया गया था। उस वक्त समूह में यही 2 महिलाएं पढ़ी लिखी थी। बाकी सदस्यों को हिसाब किताब की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लिहाजा पढ़ाई लिखाई से जुड़े सभी काम ये दोनों महिलाएं ही करती थीं। इनके अलावा सविता, मंजुला, महादेवम्मा, सुमति, मंजुलेश, नागम्मा, रेवम्मा और सुंदरम्मा को समूह में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। उस वक्त ये सभी महिलाएं गरीबी के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। इन्हें यकीन नहीं था कि समूह से इनकी जिंदगी में बदलाव भी आएंगे। इन सभी महिलाओं ने समूह के अध्यक्ष नागारत्ना से अगरबत्ती बनाना सीखा और कुछ ही दिनों में ये इस काम में पूरी तरह निपुण हो गईं। अब ये सभी महिलाएं
एक साथ मिलकर अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं और समाज में एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रही हैं। शुरुआत में ये महिलाएं हाथों से अगरबत्ती बनाती थी, लेकिन इससे काम बहुत धीरे हो पाता था, लिहाजा उत्पादन भी ज्यादा नहीं था। लेकिन इन महिलाओं ने कभी हार नहीं मानी। ये लगातार संघर्ष करती रहीं और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ती रहीं। इनकी मेहनत के चर्चे गली कूचों में होने लगे। सियासतदानों तक इनके चर्चे जा पहुंचे। इनके संघर्ष की कहानी सुनकर जिला पंचायत कोटे की तरफ से इन्हें अगरबत्ती बनाने की 2 मशीनें उपहार में मिल गईं, ताकि ये और ज्यादा उत्पादन कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। बिना बिजली के पैडल की मदद से चलने वाली इन मशीनों के आने से समूह में ऐसी क्रांति आई कि ये अगरबत्ती का 4 गुना उत्पादन करने लगी। पुराने दौर में 30,000 की कीमत की एक मशीन लेना भी इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये अपनी कमाई से जो भी पैसा इकट्ठा करती, उस पैसे से अगरबत्ती का कच्चा सामान खरीद लेती थी। ऐसे में 2 मशीन मुफ्त मिलने से इनके समूह में जान पड़ गई और ये तरक्की के नए आयाम छूने लगी। अगरबत्ती बनाने के लिए पहले कच्चा सामान इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए जुगोटो और चारकोल पाउडर को एक साथ मिलाकर हल्के पानी से अच्छी तरह घोला जाता है। अगरबत्ती के ऊपर लगा काला पदार्थ जुगोटो और चारकोल पाउडर ही होता है। पाउडर में इस तरह पानी मिलाया जाता है ताकि मुट्ठी में जोर से भींचने पर वो एक साथ जुड़कर लड्डू जैसा आकार ले सके। अगर मिश्रण में पानी कम रह जाता है तो ये बांस से बनी बारीक खरपच्चियों पर पकड़ नहीं बना पाता, और अगर पानी ज्यादा हो जाए तो ये मिश्रण बहने लगता है। इसलिए चारकोल पाउडर में पानी मिलाते वक्त काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। जब मिश्रण अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तब इसके छोटे छोटे ढेले बनाकर इसे अगरबत्ती मशीन में लगे एक लंबे सिलेंडर जैसे आकार वाले बर्तन में भर दिया जाता है। मिश्रण को कंटेनर में काफी दबा दबाकर भरा जाता है। इसके बाद कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि दबाव नीचे की तरफ बना रहे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। मशीन से अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया काफी तेज होती है। 1 मिनट में 20 अगरबत्ती एक मशीन पर बनाई जा सकती हैं। एक तरफ से मशीन में बैम्बू स्टिक डालते हैं और दूसरी तरफ से तैयार अगरबत्ती बाहर निकलती रहती है। अगरबत्ती के साथ कई बार चारकोल मिश्रण भी अधिक मात्रा में बाहर आ जाता है, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाता। इसे दोबारा से मशीन में भरकर काम में लाया जा सकता है। अगरबत्ती कारोबार में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता। मशीन में एक बड़ी लोहे की ट्रे लगी होती है। तैयार अगरबत्ती खुद ब खुद इसमें इकट्ठा होती रहती है और इस काम के साथ साथ कोई एक महिला अगरबत्तियों को ट्रे से उतारकर इन्हें अखबार पर सुखाती रहती है। आपको बता दें कि अगरबत्तियों को कभी धूप में नहीं सुखाया जाता, इससे इनका आकार बदल सकता है।
लिहाजा ये महिलाएं अगरबत्तियों को हमेशा पंखे की हवा में सुखाती हैं। इससे सभी अगरबत्तियां एकदम सीधी रहती हैं। अच्छी तरह सूख जाने के बाद अगरबत्तियों को तराजू में तौलकर इनके आधे आधे किलो के बंडल बना लिए जाते हैं। आधे किलो के एक बंडल में 250 से 300 अगरबत्तियां होती हैं। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ अगरबत्तियां बनाते समय काफी ध्यान रखना होता है, खासकर मिश्रण को सही मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। हम अच्छी क्वालिटी की अगरबत्तियां बनाते हैं। अगरबत्तियां बनाने में अधिकारियों का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। जब अगरबत्ती के बंडल तैयार हो जाते हैं, तब ये महिलाएं इन बंडलों को रंगने का काम करती हैं। इससे अगरबत्तियों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अगरबत्ती के नीचे वाला हिस्सा हल्के भूरे रंग का होता है। कई बार ये रंग थोड़ा फीका या गाढ़ा भी हो जाता है, लिहाजा सभी अगरबत्तियां बदरंग दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ सामान में गुणवत्ता के साथ साथ उसके रंग रोगन पर भी खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग के पाउडर को पानी में घोलकर अगरबत्तियों के निचले हिस्से को उसमें डुबा दिया जाता है। इससे चंद सेकंड में अगरबत्तियां नीचे से पीले रंग में रंग जाती हैं। ऊपर से काली और नीचे से पीली दिखने वाली ये अगरबत्तियां बेहद खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अभी भी सबसे अहम काम बाकी रह जाता है, और वो है इन अगरबत्तियों में खुशबू मिलाने का। खुशबू के बगैर ये अगरबत्तियां पूरी तरह अधूरी हैं। लिहाजा ये महिलाएं कुछ इस तरह अगरबत्तियों में खुशबू मिलाती हैं। अगरबत्तियों को खुशबूदार बनाने के लिए इनमें मोगरा, चंदन और गुलाब से बने खुशबूदार इत्र का सहारा लिया जाता है। अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया में इत्र का सबसे अहम योगदान है, और यही सबसे महंगा सामान भी है। 2000 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले इत्र को एक बड़ी ट्रे में अगरबत्तियों के ऊपर छिड़क दिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह मिला दिया जाता है। जैसे ही इत्र अगरबत्तियों पर गिरता है, अगरबत्ती पर लगा काला चारकोल इसे सोख लेता है। इसकी मदद से अगरबत्तियां भीनी भीनी खुशबुओं से महक उठती हैं। इसके बाद बारी आती है इनकी पैकिंग की। पैकिंग के लिए सबसे पहले ये महिलाएं घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्धारित कर लेती हैं। 2 से 3 महिलाएं छोटे पैकेट भरती हैं। इन पैकेटों में 6-6 अगरबत्तियां डाली जाती हैं। 2 महिलाएं छोटे पैकेटों से बड़े पैकेट बनाती हैं। एक बड़े पैकेट में 4 छोटे पैकेट डाले जाते हैं, यानी इस तरह एक बड़े पैकेट के भीतर 6 गुणा 4 की 24 अगरबत्तियां भरी जाती हैं। बाकी 2 महिलाएं बड़े पैकेटों को ऊपर से पैक करती हैं और 2 से 3 महिलाएं इन बड़े पैकेटों से रोल तैयार करती हैं। 12 बड़े पैकेटों को एक साथ रस्सी से बांधकर रोल बनाया जाता है। इन रोल को दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी मजेदार होती है कि इस दौरान समूह की सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। कई बार तो अगरबत्ती बनाते बनाते ये मीठे गीत भी गुनगुनाने लगती हैं। इससे इनकी थकान तो दूर होती है और काम में मन भी खूब लगता है। चंदना महिला बचत संगठन से जुड़ी हर महिला की जिंदगी में अनोखा परिवर्तन आया। समूह के अध्यक्ष नागा रत्ना का सपना था कि वो अपने बच्चों के सारे शौक पूरा कर सकें। उन्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। आज से 10 साल पहले इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये अपना सपना साकार कर पाती, लेकिन समूह से जुड़कर इन्होंने जो कामयाबी हासिल की, उससे इनके सपनों को पंख लगते चले गए। अब ये अपनी आमदनी से अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं।
अगरबत्ती के काम से जब इन्हें 2 पल फुर्सत के मिलते हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। अब ये पूरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। इनके पति महादेव स्वामी अपने परिवार की खुशहाली का श्रेय अपनी पत्नी नागरत्ना को देते हैं। ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿದು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. इन महिलाओं की मेहनत का नतीजा है कि ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। काम करने से इनमें आत्मविश्वास आया है। ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. हमारी परिवार की स्थिति में बहुत बदलाव हुए हैं। महिलाओं को समाज में सम्मान मिला है, परिवार को सहयोग मिला है। ಆಗ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. समूह की सदस्य रतनम्मा की पूरी जिंदगी तंगी में गुजरी। इनके पास जमीन तो सिर्फ नाम मात्र की थी। उसी जमीन में इनके पति खेती करते और ये घर के काम में लगी रहती। जब भी दिल में कोई ख्वाहिश उठती, गरीबी के बारे में सोचकर ये अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट देती। इनकी पिछली जिंदगी दुखों और परेशानियों से भरी रही है, लेकिन आज ये हर महीने 8,000 रुपए कमा रही हैं। अपनी कमाई से इन्होंने अपने घर में एक छोटी सी दुकान भी खोली है। दुकान से घर खर्च आसानी से निकल जाता है और अगरबत्ती से होने वाली कमाई को ये बैंक में जमा करती हैं। ಈಗ ನಾವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡತನ अपनी गरीबी की वजह से मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाती थी। भगवान से अपने हालात बदलने की प्रार्थना करती रहती थी। समूह में जुड़ने से जीवन में परिवर्तन आए हैं। आज समूह से लोन लेकर एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। ಈಗ ಜೀವನ अगरबत्तियाँ भी बनाती हूँ। अपनी दुकान पर भी अगरबत्तियाँ बेचती हूँ। ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೌಕರ್ಯವಾಗ हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। राजेश्वरी जब शादी होकर इस गांव में आई तो इनके पति के पास एक छोटा सा घर था, थोड़ी सी जमीन थी और खूंटे पर 2 बैल बंधे थे। बस यही इनकी पूंजी थी। राजेश्वरी ने बहुत कम संसाधनों में गुजारा किया। राजेश्वरी महज 5वीं पढ़ी थी, लेकिन हिसाब किताब के मामले में एकदम पक्की थी। चंदना महिला बचत संगठन से जुड़कर राजेश्वरी ने समूह में हिसाब किताब की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। शांत स्वभाव, मेहनती मिजाज और ईमानदारी की वजह से समूह में राजेश्वरी की भूमिका काफी अहम रही है। ये इतनी लगनशील हैं कि सुबह सवेरे घर का काम निपटाकर सारी महिलाओं से पहले ही कारखाने पर पहुंच जाती हैं और दिन भर वहां का काम करती हैं। ये इनकी मेहनत और कड़े परिश्रम का ही नतीजा है कि आज इनके सपने सच हो रहे हैं। इन्होंने अपनी आमदनी से गाय खरीद ली है और घर की भी मरम्मत करा ली है। हमारे पास जमीन नाम मात्र की है, जिससे काम नहीं चल पाता है। मैं पढ़ी लिखी तो थी, पर मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। कम चीजों में गुजारा करना पड़ता था। नागरत्ना ने मुझे अपने साथ समूह से जोड़ा। पहले मैं बैंक जाने से भी डरती थी, लेकिन आज आसानी से काम कर लेती हूँ। समूह के सारे हिसाब किताब मैं खुद देखती हूँ। एक वक्त था जब मेलाजीपुरा गांव में रहने वाली मंजुला भी गरीबी की जद में कैद थी। उस वक्त इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये अपने घर में पानी का इंतजाम कर सकें। ये सुबह शाम काफी दूर से गांव के दूसरे कोने से पानी भर कर लाती। दिन भर जंगलों में लकड़ियां चुनती, तब जाकर शाम का चूल्हा जलता। मंजुला को लगता था कि शायद इनकी पूरी उम्र ऐसे ही मुश्किल दौर में गुजर जाएगी।
लेकिन अगरबत्ती के कारोबार ने इनकी जिंदगी में खुशियों की ऐसी अलख जगाई कि समूह से जुड़ने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जिस चेहरे पर कभी मायूसी थी, आज उस पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। हमारे घर में पानी की भी सुविधा नहीं थी। मैं गांव से बाहर जाकर पानी भर कर लाती थी। दिन रात खेतों में मजदूरी करती थी। आज नागरत्ना को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे समूह से जोड़ा। आज मेरी और मेरे घर की स्थिति बदली है। मैं अपनी गरीबी के पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहती हूँ। एक दौर था जब ये महिलाएं 10-10 रुपए के लिए भी दूसरों की मोहताज थीं। लेकिन आज ये किसी की मदद की मोहताज नहीं, बल्कि अब तो ये अपनी आमदनी से दूसरों की मदद करती हैं। समूह की हर महिला आज आत्मविश्वास से लबरेज है और अपनी कामयाबी पर गर्व करती है। गांव के लोग भी इनके बुलंद हौसलों की तारीफ करते थकते नहीं। गली नुक्कड़ पर जब भी 4 लोग मिल बैठते हैं, अक्सर इन महिलाओं के संघर्ष भरे किस्सों की सराहना करते हैं और आसपास के गांवों में इन महिलाओं की मिसाल दी जाती है। महिಳೆಯರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಮಾದೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ। ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸುಧಾ गांव वाले आज इन महिलाओं की तारीफ करते हैं। इन महिलाओं ने सराहनीय काम किया है। आज ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं। मैं समूह बनवाने में महिलाओं की मदद करता हूँ। महिलाओं के काम करने से घर में आमदनी का जरिया बढ़ जाता है। ನಮ್ಮೂರಿಂದ 10 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ और ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। अपने कारोबार को अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए कुछ साल पहले इन महिलाओं ने कैनरा बैंक से 6 लाख रुपए का लोन भी लिया था। लोन की रकम से इन्होंने एक छोटा सा कारखाना बनाया, जिसमें काम करने वाली महिलाओं के बैठने की जगह बनाई गई। कच्चा सामान और तैयार सामान को रखने के लिए एक स्टोर रूम बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि लोन की इस रकम को इन महिलाओं ने अपनी आमदनी से महज 4 साल में ही बैंक को लौटा दिया। 6 लाख की इस रकम पर सरकार की तरफ से इन्हें 2,10,000 रुपए का अनुदान भी मिला। अब इन पर कोई कर्ज नहीं है। बैंक कर्मचारी भी इनके काम से खासा प्रभावित हैं। इनकी बनाई अगरबत्तियों की बाजार में भी अच्छी खासी मांग है। महज 10 रुपए में 24 अगरबत्तियों वाले इस पैकेट को ग्राहक भी काफी पसंद कर रहे हैं। मैं इन महिलाओं के काम से प्रभावित हूँ। इन्होंने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत की। मेरी दुकान पर इनकी अगरबत्तियों की सप्लाई होती है। इनकी अगरबत्तियों की क्वालिटी काफी अच्छी है। ग्राहक भी इनकी अगरबत्तियों को काफी पसंद करते हैं। ये तस्वीरें इनकी मेहनत और कामयाबी को बयां कर रही हैं। कभी विदेशों से आए मेहमान इनके काम को देखने आते हैं, तो कभी बड़े बड़े राजनेता इन्हें सम्मानित करते हैं। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री ने भी इन्हें पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा जिला और राज्य स्तर के कई अहम पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। 10 साल पहले इन महिलाओं ने जहां अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली थी, आज वो भी इनके कारोबार को देखकर इनके काम को सराहते हैं। ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ करीब 10 साल पहले हमने इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी। इन महिलाओं ने बहुत ध्यान से अगरबत्तियां बनाना सीखा। ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने अगरबत्तियां बनाना शुरू किया। आज ये महिलाएं अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो चुकी है। हमें इन महिलाओं की कामयाबी को देखकर अच्छा लगता है। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಂತರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ। महज 10 साल के भीतर इन महिलाओं ने जो इतिहास रचा, वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है।